हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुगल काल से संबंधित इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये 30 क्वेश्चन का पार्ट 1 है। इसके बाद 30 प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासन मेदिनी राय। अकबर बाबर को भारत पर आक्रमण करने में इसको आमंत्रण में शामिल नहीं किया गया था। तो चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। क्योंकि बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का विजय। तो असीरगढ़ का विजय अकबर का अंतिम विजय अभियान था। इसके बाद अकबर ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो ये क्या अंतिम युद्ध था? असीरगढ़ का विजय। ये अकबर का अंतिम विजय था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी जिसे बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित था? तो का अहमदनगर से। अहमदनगर से प्रसिद्ध शासिका थी चांद बीबी, जो अहमदनगर से संबंधित थी। ये जिसे बरार को अकबर को सौंपा था, मतलब बरार एक जगह है जो अकबर को सौंप दिया था इन्होंने। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो मुमताज़ महल का असली नाम था। तो मुमताज़ महल इसको क्या शाहजहाँ की पत्नी थी। तो जो क्या मुमताज़ महल जिनको क्या अर्जुमंद बानो असली नाम था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ही अर्जुन देव ने बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से रट लीजिए। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रथा है जो मुगल काल में हुई थी प्रचलित, वो किसने की थी? अकबर ने। तो अकबर के द्वारा मुगल मनसबदारी प्रथा को आरंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद 30 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, वो भी सारे इंपॉर्टेंट होंगे मुगल काल से। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? तो लोधी वंश को। बाइलो लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने परास्त किया था। तो पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक क्या हिंदू सेनापति थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे। तो कौन? औरंगजेब। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और बहलोल लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर द्वारा 5 युद्ध लड़े गए थे, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लीजिए। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी था, उसका कार्य क्या था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। मतलब भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और उसको संग्रह करना का कार्य किसको दिया गया था? अमल गुजार को। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो कौन मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वो कौन था? जहांगीर। आत्मकथा का नाम था जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी, और ये पहली फारसी में आत्मकथा थी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार थे, क्योंकि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उन्हीं में से एक तानसेन थे जो जो क्या थे? महान संगीतज्ञ थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक नहीं हुआ, औरंगजेब का ही सिर्फ 2 बार राज्याभिषेक किया गया।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में चित्रकार कौन नहीं था? कल्याण दास। दसवंत ये भी चित्रकार थे। अब्दुल समद ये भी थे। बसावन ये भी चित्रकार थे। बट कल्याण दास ये अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे। तो आइए नेक्स्ट। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल में ले गई और वहीं पर दफनाया गया। तो बाबर को, क्योंकि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया तो उसके बाद उसके द्वारा चुने गए स्थान को मतलब काबुल में दफनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, बहुत बार पूछा जाता है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मतलब किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष थी? मतलब तो जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि जहांगीर एक चित्रकार था, बहुत बड़ा चित्रकार था। तो इसी के शासनकाल में चित्रकारी बहुत की गई थी, इसीलिए चित्रकाल का शासन कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और क्योंकि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकेंड। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकेंड। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। तो लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लाता रहूँगा, जिससे आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाए जीके, और अच्छे से आपको याद भी हो जाए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। क्योंकि जो सेना थी वो क्या थी? अधिक कुशल थी, मतलब बहुत लड़ने में बहुत कुशल थी, इसलिए क्या उसकी जीत का मुख्य कारण था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी, मतलब बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ये क्या एक आत्मकथा है? तो ये क्या तुजुक ए बाबरी, इसको तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं और बाबरनामा भी कहते हैं। ये क्या एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को। पहले इनके नाम महेश दास था, फिर बाद में इनको क्या राजा बीरबल की उपाधि दी गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो किस राजा को बीरबल की उपाधि दी गई? तो महेश दास को। तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए कि तीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से किस मुगल शासक की मृत्यु थी? हुमायूं की। कि हुमायूं अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, क्योंकि औरंगजेब दान देने में बहुत कुशल था, मतलब दान बहुत देता था, इसीलिए इनको क्या जिंदा पीर कहा जाता था। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने मुगल काल की सास की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बाजसो, तो वो भी याद कर लीजिए। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा रचना की गई। ये भी पुस्तक बहुत रचना बहुत पूछी जाती है कि हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह, मतलब बहादुर शाह सेकेंड। तो बहादुर शाह सेकेंड अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको क्या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ये क्या द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल एवं उगले सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? उपयुक्त सभी पर मतलब उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता और राजनीतिक उदारता। तो सुलह-ए-कुल क्या है? सुलह-ए-कुल एक त्योहार मनाया जाता है, मेला लगता है आगरा में। तो सुलह-ए-कुल क्या होता है? भाईचारे का एक प्रतीक है। तो ये मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट, तो आप अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद सेकंड पार्ट लाऊँगा।